नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज़ के अंदर आपका स्वागत है। नमस्कार है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आपको पता है कि दिन प्रतिदिन हम आपको नए-नए कलाकारों से, नए-नए सरपंचों, जिला पार्षदों से और वार्ड पंचों से आपको मिलाते रहे हैं। तो आज हम सर्वे करते-करते पहुँचे हैं गाँव मांड के अंदर, जो कि जिला रेवाड़ी के अंदर पड़ता है ये गाँव मांड। तो आपको पता है कि हरियाणा के अंदर अभी चुनाव होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में। डेट अभी क्लियर नहीं आई सामने, लेकिन कुछ दिनों में आने वाली वो भी। तो आज हम गाँव मांड के अंदर पहुँचे हैं, जो हमारे साथ मौजूद जो सरपंच पद के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। और जब तक आप देखते रहिए तहलका न्यूज़ चैनल पर, आपका स्वागत है। तो सभी सबसे पहले तो आपका मोबाइल चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले तो एक बार आप दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मेरा नाम निखिल है और गाँव आए हैं और ब्लॉक में पड़ता है रेवाड़ी। और मैं गाँव के सरपंच पद के ऊपर इस बार भागीदारी करता तो दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे गांव के अंदर आपको ऐसी क्या कमियां नजर आई जो कि आपको सरपंच के बारे में आपको कदम उठाना पड़ा। ऐसी क्या कमियां, जैसे गांव के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, तो आपको क्या कौन कौन सी कमियां नजर आ रही हैं गाँव के अंदर? तो गाँव का विकास तो पूरा है, लेकिन एक व्यवस्था नहीं है किसी भी चीज़ की। जैसे पानी की है, सफाई की है, हर चीज़ है, लेकिन उसकी एक व्यवस्था नहीं है। बराबर अच्छे तरह से व्यवस्था नहीं है। वैसा नहीं है। तो दीपक जी, जैसे गाँव के अंदर गलियां टूटी हुई हैं, कई जगह गंदा पानी भरा है, नालियां भी हैं, उनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? वो सिर्फ व्यवस्था का है। सफाई कर्मचारी भी है गाँव में, लेकिन सरपंच है जो वो न सफाई का व्यवस्था उनसे न बोलता है न करते हैं। एक व्यवस्था की कमी है मेरी। और बाकी सब सरकार की तरफ से पूरा योगदान है, पूरे पैसे दे रही है सरकार सड़क के लिए। एक युवा बच्चों के लिए मतलब इतनी पंचायत आई, कभी भी युवा बच्चों के लिए नहीं है। कोई गांव में कोई मैदान नहीं है युवा बच्चों के लिए खेलने के लिए। न युवा बच्चों को कोई स्पोर्ट मिलती है, न कोई मतलब उनको प्रोत्साहन मिलता है भाई तुम आके खेल के लिए आगे बढ़ो। तो युवा बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही इस लाइन में आना चाहिए। युवा का ही साथ मिला तब मैं तो आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं युवा साथियों को क्रिकेट के माध्यम से, जैसे खेलों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या सोच रहे हैं इनके बारे में? क्रिकेट नहीं, जैसे भर्ती चल रही है, भर्ती होने वाले मांड में देश का ट्रैक नहीं है, मैदान नहीं है जिस पे बच्चे रेस मारते। उन्हें अच्छी जाना पड़ता है। अभी गाँव की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, ग्राउंड वगैरह से। हाँ। अब सर्दी का टाइम है, धूप होती है, बिल्कुल बिल्कुल सुबह अगर बच्चे सड़क पर रेस मारे, कोई ना कोई साधन वाला बिल्कुल, हाँ वो टक्कर मार जाए तो उसमें चोट हो सकती है। तो वो मोनेची स्टेडियम में जाते हैं या खाली चलाते हैं मैदान में। हाँ, बच्चों को मांड परेशान में करते हैं। पंचायत भूमि इतनी है, बहुत ज़्यादा पंचायत भूमि है। अगर चाहे सरपंच तो कहीं भी ग्राउंड की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन इस बारे में हमने सीएम विंडो भी लगाई, लेकिन उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो इन सब कारणों को देखते हुए भाई युवा होगा तभी युवा की सोचेगा। ये बात तो सही थी। देखो, युवा की तो युवा ही सोचेगा। उनको पता कि युवा जो हमारे युवा साथी हैं, भर्ती होने वाले हैं, वो उनकी व्यवस्था क्या क्या चीज़ें जरूरत है, तो उनके बारे में दीपक जी आपको बता रहे हैं। दर्शकों जुड़े रहिए और भी उनसे बातें कई बात जानेंगे। अच्छा दीपक जी, जैसे गाँव के अंदर आवारा पशु बहुत होते हैं जी, और गाँव के अंदर पता है कि गरीब किसान होते हैं सभी देखो, खेतों के अंदर आवारा पशु जाकर पड़ जाते हैं। तो वे गरीब किसान क्या करते हैं, सभी आवारा पशुओं को, कोई खाली महल होते हैं गाँव के अंदर दे रहते हैं, उनके अंदर रोक के बंद कर देते हैं। वे बेचारे चारा के हमारे भूखा मर जाते हैं वे। तो उनको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? हमारे ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे गांव में गौशाला है। अच्छा अच्छा, ये हमारे गौशाला है। अच्छा जैसे और हम टाइम टू टाइम उनको इकट्ठा करते हैं गौशाला को, हमारा पशुओं को गौशाला में दे देते हैं। मतलब उनकी गौशाला के अंदर आपकी देख रेख अच्छी हो रही है? हाँ, देख रेख अच्छी हो रही है, तंदा भी इकट्ठा करके देते हैं और आओ में चलो जी, तो बहुत अच्छी बात है आपकी गाँव के अंदर जो गौशाला है और पशु भी नहीं घूमते हैं, किसानों का नुकसान नहीं है और पशुओं का नुकसान नहीं, उनकी देख रेख अच्छी हो रही है। देखो जी, वैसे गांव में पानी की मौत है, सड़क भी ठीक है, एक व्यवस्था की कमी है। मैं पहले बता, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था। कहीं तो 5 नल की कूद है और कहीं 1 हजार है, तो एक बराबर नहीं बैठ पाता। मतलब उसी को क्षेत्र को लेकर आप इस मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो ऊपर की तरफ है, यहाँ पानी थोड़ा कम आता है, पीने का पानी नीचे से लाना पड़ता है। तो ये कई काम है, कुछ युवाओं का होगा, कुछ पानी का होगा, कुछ साफ सफाई वाले हैं,
वो किसी की सुनते नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटे पे अगर काम करें ना तो भी सुन भी नहीं। तो एक व्यवस्था की कमी है गाँव में। शुरू की व्यवस्था तो देखो जी, ये तो युवा, आपने बताया कि युवा की तो युवा का सकता है, ऐसी व्यवस्था आपने होनी चाहिए। अच्छा दीपक जी, आपसे और बात जानेंगे, जैसे कई गाँवों के अंदर हम देखते हैं जो पैसे वाले इंसान हैं वे तो वीपीएल के अंदर आ रहे हैं, और वीपीएल वाले में आना चाहिए वे ऊपर आ रहे हैं। तो उनको भी आपके गाँव में ऐसा हो रहा है कोई गरीब इंसानों के लिए? बिल्कुल है जी। बहुत से बीपीएल के लायक जो परिवार है और उनका कार्ड नहीं है। ये सारी समस्या मतलब एक सरपंच जो इस चीज को बैठा देगा उसको देखनी चाहिए, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता इस चीज में। उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपनी मर्जी करता है। एक अपने पास गाँव एक पंचायत वहाँ के लोग इतने परेशान हैं, वहाँ इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी, अच्छा इतना परेशान है वहाँ के लोग, लेकिन वो वहाँ आज तक दाग नहीं देखता सकते। और जिसने वोट दी या नहीं दी, सब ने वोट दी जितने हुआ, सबका समान काम करना। इतने बीपीएल कार्ड धार गए, खूब पैसे वाले हैं जो बीपीएल में है, खूब गरीब है जो बेचारों के है नहीं है। तो आपका मतलब कहना चाहिए कि आप गरीब लोगों को भी और युवा साथी जो मतलब सब तरह की व्यवस्था आप बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे पूरी कोशिश यही रहेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं। बिल्कुल ऐसे हो। तो दीपक जी, जैसे गांव की तरह आप अभी चुनाव पद के लिए आप उतरे हैं मैदान के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है गांव वाले, जैसे आप कितने दिन घूमे होंगे, सर्वे करे होंगे आपने, जनता गांव वाले आपको क्या करेगी? देखो जनता जनार्दन, और अगर मेरे में कुछ खूबी होगी तो लोग मुझे वोट भी देंगे। अगर मैं किसी लायक हूँ जरूर। हाँ ये तो है। और ये दो बैठे आपके साथ जुड़ी, ये सभी आपके साथ हैं क्या उनके साथ आप? हाँ जी, अपने अच्छा अंकल सर जी, आपका भी स्वागत है। समय समय पर जो जनता की समाज की जो होती है। चलो जी, अच्छी बात है। तो अच्छा, बाकी सरपंच ये जानूंगा कि जो दीपक जी अभी सरपंच मैदान के लिए उतरे हैं मैदान के अंदर, तो ये जो बातें ने अभी बताई हैं, क्या आपको लग रहा है इन बातों में जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें मैं एक और बात बोलूँगा। हाँ बताइए आप। हमारी पिछले लगभग 4-5 जो लोग आए उन सब पंचायतों ने ऐसा कुछ गलत काम किया है। जो अधिकारी बैठे हैं पुराने, जो ब्लॉक में जो वर्कर हैं, हाँ बापू होया कोई, आप भी बैठते हैं सभी, बापू होया कोई वीर हुआ, वो अपनी जिम्मेवारी सही तरीके से नहीं निभाते। उसके बाद कुछ सीएम विंडो भी बनाई है, साहब ने कुछ भी बनाया है, हम उनकी शिकायतें भी डालते हैं, सब जैसे सफाई कर्मचारी की हो गई, बाकी जो सीएम विंडो पे बैठे हैं वो भी दबाते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था इतनी खराब है, सरकार पूरा जोर लगाती है हर काम के लिए, सरकार कार्रवाई भी करती है, लेकिन क्या है कि जो लोकल बैठे हैं ना अधिकारी, आप रेवाड़ी में लगाओ, जिले में या ब्लॉक में लगाओ, इन सब के कारण ये सारी व्यवस्था खराब है। वो सरपंच अगर सही भी होगा तो उसको अपने साथ लेके आपकी चलते तरफ मतलब आपकी देते हैं। भी वो अपनी तरफ लेके चलते हैं। उस सरपंच को चाहे मजबूरी हो या उसका कोई फायदा उठाता है। कारण यही है कि अब लगभग मैंने पिछले रिकॉर्ड देखे थे सरपंचों के, पिछली योजना का रिकॉर्ड छोड़कर बाकी उनसे पीछे वालों के कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके पास। और मैंने एक सरपंच का तो बाकायदा कोर्ट में केस भी डाल रखा है, नॉन अवेलेबल वारंट था उसका, उसकी जमानत भी लिखी कोरोना की वजह। लगभग हर सरपंच का 80 लाख 90 लाख कम से कम जमन है। और मैं किसी के खिलाफ रहता हूँ, मेरे को किसी का लोभ लालच नहीं, किसी से लेना देना नहीं। जो सरपंच बनेगा मैं उसके, अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ, गलत काम करेगा मैं 101% उसके खिलाफ। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि सरपंच जो भी बने,
सही बने जनता है जो अच्छा लगेगा, जिसको जैसा कोई शराब पीने वाला है अपनी मजबूरी में दे या कैसे। हाँ वो सब तरह का। लेकिन शुभ नाम क्या है अपना? मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज कुमार जी। देखो दर्शकों, मनोज जी का कहना है कि सरपंच गांव के अंदर उन्हीं को चुनना चाहिए जो गांव के अंदर, पहले तो देखो गांव की समस्याएं होती हैं उनको दूर आना चाहिए। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं अभी गांव के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है आपके गांव में, तो अभी गांव में कोई सरपंच अभी फिलहाल है तो गांव वाले उसको नहीं बोलते कुछ, गाँव वाले लेकिन वो सुनता नहीं गाँव वाले। तो उसका फिर आप भी जाना चाहिए गाँव वालों ने आपके साथ। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर व्यक्ति अधिकारी के पास नहीं जा सकता। कोई 2-4 जाते हैं तो उनको वो सरपंच के साथ मिला रहता है, कमीशन खाता है वो अधिकारी भी। मैंने कईयों की शिकायत लगा रखी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आगे से फोन आते हैं चंडीगढ़ से, फलानी कार्रवाई हुई, मैंने कहा नहीं हुई। तो सरपंच लिख के देता है ये फलाना व्यक्ति है, कर्मचारी ये काम कर रहा है, वीडियो लोग वाले उसको साथ दबा देते हैं। मेरे गांव में जितने भी रोड बने हैं अब नए जो फिलहाल बन रहे हैं, सब में 2 नंबर की टाइलें लगी हुई है, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता गाँव का, क्योंकि जिम्मेवारी गाँव वालों की भी है। गलत काम करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन वो नहीं उठाते। तो सर सबसे बड़ी समस्या यही है। सरपंच के अलावा वार्ड पंच होते हैं जी होते हैं। वार्ड पंचों को कोई वो नहीं किस तरह होते हैं? ग्राम सभा की मीटिंग है मेरे ख्याल से साल में 1 दिन। पूरे 5 साल में 2 या 3 मीटिंग हुई है, उनमें 2-3 मीटिंग में हमने मुद्दे भी कुछ उठाए थे, जैसे कि अवैध कब्जे के मुद्दे हैं और भी कई मुद्दे हैं हमने उठाए थे, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं। वो अलग पेपर पे लिख के लेके जाते हैं कि हाँ जी आपकी समस्या हमने नोट कर ली। वो रजिस्टर में नहीं चढ़ाते, रजिस्टर में चढ़ाएंगे तो ऑन रिकॉर्ड होता है वो, उसका जवाब देना पड़ता है। लेकिन क्या है, वो एक कागज पे उतार के ले जाते हैं, उसको फाड़ के फेंक देते हैं। देखो दोस्तों, मान गांव के जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं वीडियो के जरिए, मैं इनसे विनती करना चाहूँगा कि गांव के अंदर देखो सरपंच ऐसा चुनना चाहिए। पहली बात तो गांव के अंदर जो भी अव्यवस्था है वो व्यवस्था पूरी हो जाए। और आपके सामने भी देखो गांव के मौजूद आदमी बता रहे हैं कि गांव के अंदर सरपंच होते भी वो गांव के अंदर व्यवस्था नहीं बनी हुई है, अगर उनको कोई बोलते हैं तो वो सुनाई भी नहीं होती है। तो आपको अभी होने वाले चुनाव के अंदर ऐसा सरपंच चुनना है, वो निर्णय आपको लेना है। मैंने कई सरपंचों से आपके सर्वे करा दी, वीडियो के जरिए देख लिया, उनकी एक बात सुनना है आपको और ये भी फैसला लेना है कि किन से सरपंच को वीडियो बनाना है, कहाँ पर दबाना है, आराम से देखना। तो दीपक जी और भी कुछ गांव के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे और अपने दर्शकों को? यहाँ लोग सरपंच का सहयोग करते हैं, लेकिन सरपंच ही कुछ निकम्मा निकले है तो उसमें काम नहीं। बिल्कुल सही बात। मैं वार्ड पंच हूँ हाल फिलहाल, 3 नंबर वार्ड। 3 नंबर वार्ड से आप वार्ड पंच फिलहाल। और मतलब जब मैंने सरपंच के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनको मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। तो बताओ वार्ड पंच क्या है? बिल्कुल सही बात। देखो जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपके गाँव में कितने वार्ड हैं? 10 वार्ड। तो वार्ड पंच तो 10 पंच होते हैं, तो उनको उसको 5 पंच उसके पास अच्छा अच्छा। दो आवाज़ होगा तो उसके पास हम 3 दोनों आवाज़। तो फिर ये तो गाँव वालों की ऐसी कमियाँ देखो, उन्हें स्वतंत्र देने तो इस सरपंच को कैसा क्या बनाना है। तो ये जो सरपंच होगा वो इनके दोनों जगह। अच्छा अच्छा। और इन्हीं की बदौलत वो सरपंच बने। हाँ तो सहयोग तो देखो। और अगर वो जब गलत करने लगा तो ये खुद उसके खिलाफ होगा। हाँ खिलाफ तो होना चाहिए ना, सही बोल रहे हो मुझे। ये गलत के खिलाफ है, ये तो है क्लियर है। इनका भाई ऐसा कि इनके पीछे वोट नहीं है, इनके पीछे वो बनाएगा। हाँ वो तो देखो एक दूसरे के सहयोग से होता है, लेकिन और खिलाफ भी देखो जी सही होना है। मतलब ये रखूँगा सभी जितने देख रहे हैं सुन रहे हैं, सही को तो सही बोलना चाहिए। देखो जी ये हकीकत होता है। वो तो आप अगर उस टाइम पे हमें सही को सही नहीं बोलेंगे तो बाद में वो तो आएगा थोड़े। वो तो सही को सही कहने की हिम्मत जरूर करता है वही इंसान। ये तो है। तो दीपक जी बहुत धन्यवाद आपका, बार बार आपने बताया गांव के बारे में, जो आपके दिल के अंदर अभी ये भावना है सरपंच बनने के बाद में आप ये गांव के अंदर विकास करने की सोच रहे हैं। तो दर्शकों में भी आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और दीपक की जो बातें आपको अच्छी लगी है वो आपको सोचना है कि इसको क्या करना है। तो दीपक जी और कुछ तो धन्यवाद आपका बार बार, सभी दर्शकों को धन्यवाद, नमस्कार जी, जय हिंद।